हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर की थ्योरम 8.4 समझेंगे। थ्योरम 8.4 में क्या बोला है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसे ये सारी चीजें हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं अभी थ्योरम्स के रूप में, ये सब क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उन्हीं को हम प्रूव कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम प्रूव कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया एबीसीडी। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और ये पूरा बड़ा एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो सिंस AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। ठीक है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। देयरफॉर एंगल ABD is equals to angle CDB and angle ADB is equals to angle CBD। डायग्राम में देखो जो मैंने यहां पर लिखा है, क्या वो सही लिखा है? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यदि हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया तो अब हम कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीडीबी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की यदि हम बात करें तो एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीबी, प्रूव्ड अबव। एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल सीबीडी, ये भी अभी हमने प्रूव किया। एंड यहां पर हम देख रहे हैं कि बीडी एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है एंड बीडी इज द कॉमन साइड, दिस इज कॉमन। तो दो एंगल्स इक्वल बता दिए और उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड को भी इक्वल बता दिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CDB by ASA congruency। और यदि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल BAD is equals to angle DCB by CBCT। सिमिलरली जब आप ये वाला डायगोनल बनाओगे, इस डायगोनल को हटा देना, जब आप ये वाला डायगोनल बनाओगे और इस ट्राइंगल को उस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो एंगल बी और एंगल डीबी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको करके नहीं बता रहा हूं, बट आपको वो चीज करनी है। आप दूसरा डायगोनल बनाओगे और फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। जब आप उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो एंगल बी और एंगल डीबी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपोजिट एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं, हेंस प्रूव्ड।